हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम है लेकिन एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं। गाइस, यदि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है और आप एक कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जब हम कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखो, जब भी आप एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करोगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास होगी, वो होगा स्पेस, कि आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों के पास क्या है भाई, उनके पास खुद का घर होता है तो वो वहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास खुद का घर नहीं है या वो रेंट वगैरह पे रहते हैं, तो भाई वो उस स्टेज पर क्या है, उनको रेंट पर क्या है, जगह लेनी पड़ती है। तो उसी के बाद वो क्या है, स्टार्ट कर पाते हैं। अब देखो, जब आप रेंट पे जगह लेते हो तो भाई आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जिस जगह आप ले रहे हो, जो आप जगह ले रहे हो, क्या वो कोचिंग के लिए कंफर्टेबल है, क्या वहाँ पर बच्चे वगैरह आ सकते हैं आसानी से। यदि आ सकते हैं तो वो जगह आप ले सकते हैं, और यदि नहीं आ सकते हैं तो फिर आपको क्या है, एक अच्छा प्लेस क्या है, लेना पड़ेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट तो होती है भाई, हमारे पास क्या स्पेस होना चाहिए। जब हमारे पास स्पेस है तो कहीं ना कहीं जो कोचिंग की जो गाइडलाइन होती हैं उनको हमको क्या फॉलो करना पड़ता है। और गाइडलाइन क्या है, मेन गाइडलाइन है कि मेन गाइडलाइन है हमारी रजिस्ट्रेशन, कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन क्या है, करवाना पड़ता है। तो देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे तो रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस वगैरह हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट आपकी आएगी कि आपको क्या है, जो भी आपने स्पेस लिया है, जो भी आपने जगह ली हुई है, वहाँ पर आपको क्या है, एटलीस्ट एक बोर्ड लगवाना पड़ेगा। बोर्ड लगवाने के बाद कुछ बेंचेस लगानी पड़ेंगी। बेंचेस लगाने के अलावा जैसे फ़ैन की व्यवस्था होगी, पंखे की व्यवस्था होगी, वो करना पड़ेगा। और लाइटिंग का पूरा अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। और जैसे पानी वगैरह पीने की व्यवस्था है वो करना पड़ेगा। वॉशरूम वगैरह उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको क्या है, पूरी करना पड़ेगा। अब इतने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद आप सोच सकते हो कि भैया मैं कोचिंग सेंटर अपनी जगह क्या है, सही तरीके चला सकता हूँ। जब ये आप इतना अरेंजमेंट कर लेते हो, उसके बाद की बात आती है कि भाई अब हम क्या है, अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करें। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट में भी क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए भाई एडवर्टाइजमेंट में क्या है। जैसे हमारा पैम्पलेट्स हो गया, हमारे बैनर्स हो गए, हमारी होर्डिंग्स हो गई। तो भाई आपको ये होर्डिंग्स का भी खर्चा आपको पता होना चाहिए, आपको बैनर का खर्चा पता होना चाहिए, पैम्पलेट्स का क्या खर्चा आता है वो सब पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या है, एटलीस्ट कोचिंग स्टार्ट करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई जगह ले ली। अब आपने कोई जगह ले ली है तो भाई आपको उस जगह का किराया क्या है, हर महीने देना पड़ेगा। और उस जगह का जो भी बिजली का बिल आएगा वो भी आपको हर महीने देना पड़ेगा। ये तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोसेस होता है, आप ये मान के चलिए कि भाई अगर आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो तो भाई आपको हर महीने कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट जरूर करना पड़ेगा। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जगह ले लिया, स्पेस ले लिया, उसके बाद क्या है भाई, एक बोर्ड लगा दिया और उन्होंने सोचा कि भाई कोचिंग सेंटर में क्या बच्चे ऑटोमेटिक आते रहेंगे। तो देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो भाई अगर आपके पास 2-4 बच्चे आ भी गए, 10 बच्चे भी आ गए, तो उससे आप क्या कर लोगे फिर। भाई 2-4 बच्चों से आपका जो कोचिंग का किराया है ना, वो निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। जो आपने जगह जहाँ ले रखी है, कोचिंग जहाँ चला रहे हो, तो भाई उसका किराया निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। और देखो, अगर आप अपने घर पर चला रहे हो तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जगह तुम्हारी है, किराया वगैरह कुछ तुमको देना नहीं है। लेकिन बिजली का बिल केवल आपको देना पड़ेगा। तो भाई बिजली का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो बिजली का बिल आपको बहुत ही कम आने वाला है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है, तो फिर काफ़ी सोच समझ के क्या है, कोचिंग सेंटर ओपन करें। क्या उसका आप खर्चा बेयर कर पाओगे। और देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि सर हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है, इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है और कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो भाई कोचिंग सेंटर आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास घर है तो आप स्टार्ट करने की सोच सकते हो। और अगर घर नहीं है आपके पास स्पेस नहीं है, तो भाई कोचिंग सेंटर ओपन करने का ऑफलाइन में बिल्कुल आइडिया क्या ड्रॉप कर दो, वो ज़्यादा बेटर होगा।
अब भाई आप सोच रहे हो कि भैया अगर आईडी हम ड्रॉप कर देंगे लेकिन हमको कोचिंग पढ़ाना फिर भी है, तो उसके लिए आप दूसरा स्टेप पर जा सकते हो। एक दूसरा स्टेप है कि भाई आप क्या कर सकते हो, जो अदर कोचिंग सेंटर होते हैं, अदर कोचिंग सेंटर वालों के साथ क्या अटैच हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके एरिया में या किसी अदर एरिया में कोचिंग सेंटर चल रही है। अब वहाँ पे जो कोचिंग चल रही है, आप क्या है वहाँ पर एज अ टीचर अप्लाई करिए और वहाँ पे कहिए कि भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इस क्लास के लिए पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे आप क्या कुछ कोचिंग सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। तो आप क्या है उनके साथ अगर काम करेंगे तो आपको क्या जगह का किराया नहीं देना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप क्या है अपना कोचिंग खुद का तो नहीं पढ़ा पाओगे लेकिन अदर कोचिंग में आप क्या पढ़ा पाओगे। जब आपके पास पैसा आ जाए, जब आपके पास अर्निंग आ जाए, आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ, देन आप अपना कोचिंग सेंटर खुद का क्या स्टार्ट करने का सोच सकते हो। अब देखो इसके अलावा बात आती है कि भाई मुझे क्या है पढ़ाने का शौक़ है और भाई लेकिन मुझको क्या है कोचिंग ओपन करना है, भाई अपने ही नाम से करना है, मुझे किसी दूसरे कोचिंग में नहीं पढ़ाना है। अगर ऐसी स्थिति है, अगर ऐसा आप सोच रहे हो, तो उसके लिए क्या है आपके पास तीसरा रास्ता है। अब वो तीसरा रास्ता क्या है कि आप क्या है ऑफलाइन कोचिंग सेंटर की जगह पर आप क्या है ऑनलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दो। अब देखो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में क्या है, आप क्या है ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो जो भी बच्चे आपसे कनेक्ट होंगे ऑनलाइन बेसिस पर वो आपसे पढ़ पाएंगे। अब ऑनलाइन कोचिंग सेंटर क्या है कि भाई आप अपने घर से चला सकते हो, आपका जो घर है आप एक स्मॉल रूम में क्या है बैठकर अपना पूरी तरीके से काम कर सकते हो। जैसे नॉर्मली देखो क्या होता है, जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर वगैरह जो चलाते हैं वो अपने घर से ही नॉर्मली क्या ऑपरेट कर लेते हैं। अब देखो लेकिन अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाओगे तो भाई उसके लिए एक अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद चीज़ें आपकी क्या ऑपरेट होती हुई आपको क्या सही तरीके से दिखाई देंगी। तो अगर आपको क्या है ऑनलाइन करना है तो भाई आप ऑनलाइन की तरफ क्या है जा सकते हो। अब ऑनलाइन में भाई तुमको क्या है थोड़ा सेटअप वगैरह अच्छे से आपको करना पड़ेगा, अपना जो लाइटिंग सेटअप है उसको प्रॉपर वे में आपको लगाना पड़ेगा। और जो भी प्रॉपर अरेंजमेंट जब तक आप नहीं करोगे किसी भी चीज़ का, तब तक आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि देखो एक चीज़ ये समझना है कि भाई आप जब कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पर मतलब क्या है ऑडियंस का सारा खेल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोचिंग चला रहे हो तो भाई कोचिंग भी एक तरीके से आज का क्या है बिजनेस हो चुका है। लोग क्या है पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। अब देखो वहाँ पर आप चीज़ आपको ये समझना है कि भाई एक स्टूडेंट है जो पढ़ने के लिए आया है, उसको दो जगह पे वो जा रहा है और दो जगह पर क्या है उसको क्या है सेम तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सबको सेम तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन एक कोचिंग में क्या है थोड़ा बेटर फैसिलिटीज़ हैं, तो फिर वो बच्चा क्या है बेटर फैसिलिटीज़ की तरफ क्या है मूव कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर चीज़ों में 19-20 का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो भाई देखो बच्चा आपके यहाँ टिका रहेगा। और अगर भाई डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, आप सोचो कि भाई पहले के ज़माने में बच्चे भाई पंखा नहीं चल रहा और पढ़ने लगते थे, आप सोचो कि भाई आज भी बच्चा पढ़ेगा कि भाई पंखा नहीं चल रहा है गर्मी लग रही है वो पढ़ता रहेगा, तो भाई ये क्या है बहुत मुश्किल है। और देखो जो बेसिक खर्चे मैंने आपको बताया कि भाई आपको स्पेस लेना पड़ेगा, आपको सीट्स वगैरह लेना पड़ेगा, आपको इन्वर्टर वगैरह लगवाना पड़ेगा, तो ये भाई करना पड़ेगा और ये एक्सपेंसेस आपके रहेंगे। और देखो अगर पैसा नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या है भाई अदर कोचिंग सेंटर में जाना या फिर ऑनलाइन की तरफ जाना वो एक सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। और कोचिंग सेंटर के रिगार्डिंग, होम ट्यूशन के रिगार्डिंग आपके पास एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है सारे टीचिंग के वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।